लौट गई है। वह तो सदियों से लोगों का उद्धार कर रही है, लोगों को अपना कृपा पात्री बना रही है। तो भगीरथ जी ने यद्यपि अपनी आवश्यकता के लिए गंगा को बुलाया, लेकिन वह आवश्यकता स्वार्थ की जगह परमार्थ हो। ऐसे ही एक गंगा भगवती पार्वती ने बुलाया। कौन सी गंगा? वह है राम कथा की गंगा। जैसे वहां पे भगीरथ ने इच्छा किया, ऐसे यहां पे देवी पार्वती ने इच्छा किया। और यह राम कथा की गंगा भगवान शंकर के जब मुख से निकली, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवी पार्वती का ही भला कर रही है। यह राम कथा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम सबका भला करती है। तो देवी पार्वती ने अपनी संतानों के लिए, हम लोगों के लिए एक ऐसी गंगा प्रदान कर दी, जो गंगा हम सबका कल्याण करती है। राम कथा सिर्फ गंगा नहीं है, राम कथा अमृत। अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, विष भी निकला, लेकिन इस अमृत में विष नहीं है, केवल अमृत ही अमृत है। राम कथा अमृत है। और भवानी जिस भाव से भगवान शंकर से राम कथा मांग रहे हैं, वह भाव और भाव बस से भगवान, भाव के वश में ही भगवान होते हैं। और हमारा जैसा भाव है, ईश्वर का स्वरूप भी वैसा ही है। तो जैसे भोजन का असली मूल्य भूखा जानता है, वैसे ही जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, वही राम कथा का मूल्य जानता है। भवानी भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके विनती करके कि हे नाथ, आप विश्वनाथ भले हैं, लेकिन विश्वनाथ के साथ साथ आप पार्वती के भी नाथ हैं, और कृपा करिए वह राम कथा सुने। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु आचार नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, हे नाथ, आपकी सेवा पूजा तो चर हो, अचर हो, नाग हो, देवता हो, मनुष्य हो, सब लोग करते हैं। और आप क्या है? प्रभु समरथ सर्वज्ञ। आप सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। शिव सकल कला गुणधाम, सारी कलाओं के गुणधाम है, कल्याण करने वाले भगवान शिव है। जो ज्ञान वैराग्य नित्य प्रवृत्त कल्पतरु नाम, आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। आपका नाम ही लिया जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे महादेव, इस पार्वती को भी राम कथा सुना। भवानी का मांगने का तरीका इतना भावपूर्ण था,
जैसे गाय अपने संतान को, अपने बछड़े को देखती है तो दूध उसके थन में उतर आता है, वैसे नहीं उतरेगा। तो जैसा भक्त का भाव होता है, भगवान की कृपा भी वैसे मिल जाती है। अब शंकर जी के समक्ष कोई पहुंचे और कहे महादेव महादेव महादेव, क्या हमको दो चार तो घर दे, तो यह तो हम जो समय हमको मिला है शंकर जी से मांगने का, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। समुद्र के समक्ष कोई पहुंचे कहे कि एक चम्मच जल दे दो, तो क्या भगवान शंकर की असली निधि क्या है? राम भक्ति। भवानी शंकर जी से विनती करके फिर से कहती है, जो मुझ पर प्रसन्न सुख राशि जानिया सत्य मोहि निज दासी। हे प्रभु, यदि आप पार्वती पे प्रसन्न हैं, मुझे सत्य में अपना दासी मानते हैं, तो ताओ प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। विनती क्या कर रहे पार्वती मैया? भगवान शंकर से ये नहीं कह रहे कि प्रभु हीरा दे दो, सोना दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, नहीं। शिव जी अगर पास में है तो सब कुछ हमेशा, और सब कुछ है और भगवान शंकर पास में नहीं है तो सब समाप्त है। भगवान शंकर को प्राप्त की है और भगवान शंकर को सदैव प्राप्त करते रहना चाहती हैं, और भगवान शंकर को सदैव प्राप्त करते रहने के लिए राम कथा अनिवार्य। हे नाथ, मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए और राम जी की कथा विधि नाना, अनेक विधियों से राम कथा सुनाइए। जैसे मांग बढ़ती जा रही है, पहले मांग था कि राम कथा बताइए, अब अपनी चतुरता से देवी पार्वती कह रही है कि राम कथा बताइए ही नहीं, अनेक विधियों से बताइए। अब अनेक विधियों की क्या आवश्यकता? अनेक विधियों की इसलिए आवश्यकता, हो सकता है एक विधि से इस पत्थर की पुत्री को, जिसकी मोटी बुद्धि है, न समझ में आए। तो पार्वती राम कथा को जानना, बूझना, समझना चाहती है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो भी आप समझाइए, बुझाइए। और हे महादेव, क्या आप सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए यह आपकी ड्यूटी है कि इस पार्वती को कैसे समझ में आए। इसलिए भगवती कह रही है कि रघुनाथ कथा विधि नाथ, अनेक विधियों से सिखाइए। हो कोई बच्चे जब अपने अध्यापक से पढ़ते हैं और कहते हैं गुरुजी समझ में नहीं आया, तो गुरुजी क्या करते हैं? दूसरे तरीके से समझाते हैं। फिर कहते हैं बच्चे गुरुजी समझ में नहीं आया, तीसरे तरीके से समझाते हैं। तो भवानी पहले ही जैसे लग रहा है कि सरेंडर कर चुकी है कि हे नाथ, जानने की इच्छा, पहचानने की इच्छा, बुझने की इच्छा रघुनाथ जी की कथा की है, लेकिन हम जानते नहीं है कि हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए समझाने और सुनाने की जिम्मेदारी आपकी। ऐसा नहीं कि राम कथा सुनाने को कह रहे हैं तो आप सुनाते जाइए और पूरी राम कथा सुना जाइए और हमको समझ में ना आए, और आप कहें कि तुमने कहा था राम कथा सुनने को, हमने सुना दिया। तो भवानी बड़ी चतुर है, अपने प्रेम भाव से, अपने चतुरता से शंकर जी को
चारों ओर से बांध ले। निकलोगे तो कहां से? हम भगवान की जो परिक्रमा करते हैं वह परिक्रमा इसलिए कि हम अपनी आस्था से, प्रेम से तुमको बांध ले रहे हैं और प्रभु बंध भी जाते हैं। तो देवी पार्वती ने शंकर जी को बांध लिया। कथा सुनाइए और ऐसा सुनाइए कि मुझे समझ में आ जाए। कहे रघुनाथ कथा विधिनानाथ। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। यही नहीं चुप रहती है, बड़ी चतुरता दिखाती है भवानी। कहती है ना, जिसका घर ही कल्प वृक्ष के नीचे हो वह दरिद्रता का दुख कैसे झेल सकता? कल्प वृक्ष से तो कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर मांग ले, जो सोच ले वह मिल जाए। तो अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है और कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर सोचे कि हम बड़े अमीर बन जाएं, धनवान बन जाएं, तो वह दरिद्र तो नहीं रह सकता। और हमारा तो घर ही कल्प वृक्ष के नीचे है। अब भवानी का घर कहां कल्प वृक्ष के नीचे है? भवानी पहले ही भगवान शंकर से कह चुकी हैं कि हे नाथ, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा, आपका नाम ही कल्प वृक्ष है, नाम ही कल्प वृक्ष है। और हम तो आपकी पत्नी है, प्रिया है, तो संसार भले कथा से वंचित रह जाए, हम नहीं रह सकते। इसलिए हमको राम कथा सुनाइए। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, प्रभु जे सारे मुनि लोग जो ईश्वर को जानते हैं, जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वक्ता हैं, वह राम जी को परम ब्रह्म है कि राम ही ब्रह्म है, अनादि है, कब से है कोई नहीं जानता। और उन राम जी के बारे में शेष नाग जी जिनके 1000 मुंह हैं, स्वयं शिक्षा की बुद्धि की देवी शारदा सरस्वती, वेद पुराण सब के सब राम जी के गुण गाते हैं। और तो छोड़िए, सबका तो छोड़ दीजिए, जो सब गाते हैं वो तो गाते ही हैं। हे महादेव, आप भी दिन रात राम 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 करते हैं। तो यह राम कौन है? कौन है राम? क्या राजा के पुत्र राम है, या कोई राम और है जो अजन्मे है, निर्गुण है, निराकार है, अथवा दोनों एक हैं? अगर दोनों एक हैं तो राजा के जो पुत्र है, मनुष्य है, वह ब्रह्म कैसे? और अगर ब्रह्म है तो पुत्र कैसे? और अगर ब्रह्म है तो नारी के विरह में कैसे रो रहे थे मनुष्यों की बात? देख चरित्र महिमा सुनो तो भ्रमति बुद्धि अति मोर। उनके चरित्र, उनकी महिमा को सुनने, महिमा को सुना कि राम तो अनादि है, ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, सामर्थ्यवान है, और राम दिख रहे हैं कि मनुष्यों की भांति रोते हुए फिर रहे थे, सीता 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 कर रहे थे। तो
सुनने और देखने में तो बड़ा अंतर है। इसलिए बुद्धि मेरी भ्रमित है कि राम कौन है। राजा के पुत्र राम, ब्रह्म राम, दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? आप जिस राम का नाम लेते हैं वह कौन से राम है? वह राजा के पुत्र है या ब्रह्म है? भवानी रुकती नहीं है। राम तो ऐसे हैं जिनके बारे में बोला जाए तो अज्ञानी व्यक्ति भी 2-4 लाइन बोल दे। एक पेज तो अज्ञानी व्यक्ति भी लिख दे। पार्वती मैया स्वयं को अज्ञानी कहती है, मोटी बुद्धि वाली कहती है। उसके बाद राम जी के बारे में क्या कहती है कि नाथ वह तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो राम मनुष्य कैसे? जाओ अनीह व्यापक विभु को कहूं बुझाई, नाथ मोहि सो आज्ञा जानी रिस उर जानी धरहूं, जही विधि मोह मिटे सोई करहूं। राम कथा सुनने के लिए भवानी हड़बड़ी में नहीं है। यह मत सोचे। और लोग कथा को सुनते हैं तो कहते हैं अरे 4 घंटे की कथा कौन सुने? वही कथवा रोज। राम जी जन्म लिए, सीता जी से विवाह किए, वनवास गए, रावण का वध किए, वापस आ गए। यह कथा तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? बच्चों से पूछे वह भी बता दे। कथा कहानी नहीं है कि कहानी है कि हम शुरू किए तो खत्म कर दें जल्दी से। कथा अमृत है, कथा गंगा है, कथा रस है जिसका स्वाद ले ले करके। जैसे कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो नसों में चढ़ाया जाता है, बूंद बूंद करके नसों में पूरे शरीर में। ऐसे कथा का स्वाद कानों से, मन से, हर तरफ से लिया जाता है। तो भवानी हड़बड़ी में नहीं है कि आज कथा पूछते हैं और आधी सुन के खत्म कर दें, आज कल कुछ और करें। भवानी तो बड़ी स्थिर में है। कथा जितने आराम से सुनेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब कथा जब समझ में आने लगती है तो आंखों को बंद कर लीजिए और कथा सामने टीवी पे जैसे दिखती है वैसे मन की आंखों में दिखने लगती है। बार बार कथा सुनते रहने से मन के मानस पटल पर सीता राम जी जैसे चलने लगते हैं। जब मर्जी करेगा तो दर्शन हो जाएगा। भवानी शंकर का जब मर्जी करेगा दर्शन कर लेंगे। कब? बार बार कथा सुनने से। गरुड़ जी महाराज भगवान शंकर से कहे कि कथा सुनाइए। शंकर जी ने कहा रास्ते में है, कहां से सुनाए? भवानी से कहे इसलिए हमने उनको कहा कुसुम्भी जी के यहां भेजा कि एक बार कथा सुनने से नहीं, जो बार बार कथा सुनता है, बार बार सत्संग करता है, उसके हृदय में क्षीर सागर निवास करते हैं और ठाकुर जी का वास होता है। भवानी भगवान शंकर से विनती कर रही है और डरते हुए भी विनती कर रही है कि राम कौन है? मनुष्य राम और ब्रह्म राम दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? हे नाथ यह तो बताइए ही।
लेकिन अब ये जान रिस्क और जनी घर हो, ऐसा मूर्ख अज्ञानी जान करके अपने हृदय में मेरे लिए क्रोध मत पालिएगा। सोचिए यह कहां से जड़ बुद्धि पार्वती को ब्याह ले आए। हे नाथ, जय विधि मोह मिटे सोई कर। जिस विधि जिस तरीके से हमारा मोह मिट जाए, अज्ञानता मिट जाए, वह कर लीजिए। क्योंकि आज में हमको याद है कि सती के वेश में जब जंगल में हमने राम जी को देखा था, राम के जब विराट स्वरूप को देखा था तो बड़ी विकल हो गई थी। वह व्याकुलता हम आपसे छिपा लिए बता नहीं पाए, और आपसे छिपाने का फल हमको मिल गया। जो सजा हमने भुगती है वो हमने प्राप्त। लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ ना कुछ संदेह है। इसलिए हे नाथ, हमको राम कथा सुनाइए और उस विधि उस तरीके से सुनाइए कि मेरा मोह मिट जाए। हो सकता है कि राम कथा के हम पात्र न हो। भवानी यह कह करके भगवान शंकर के आसन से उतर करके जमीन पे अपने माथे को पटक लेती, और पटकते पटकते रोते रोते कहती हैं, बंदहु पद धरि धरनी सिर, विनय करौ कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोरी। हे नाथ, मैं अपने शीश को धरती पे बार बार पटक के आपसे आग्रह विनय करती हूं कि राम कथा सुनाइए। और कैसे सुनाइए? वरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोर। श्रुतियों ने जो कहा, सिद्धांतों ने कहा, ज्ञान ने जो कहा, उन सबका निचोड़ हमको दे दीजिए। पहले जब गन्ना चूसने जाइए तो बड़े लोग तो गन्ना को छील करके चूस लेते हैं, लेकिन बच्चों को छीलने नहीं आता। तो क्या करेंगे? जो बड़े लोग गन्ना पर छील रहे हैं दांत से, उसमें से छीलने के बाद जो गन्ना का सफेद वाला भाग है वो एक गुल्ला बच्चों को दे देते, और बच्चे उसको चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम छील नहीं सकते, सामर्थ्यवान नहीं है, छीलने नहीं आता, तो हम गन्ने के रस का भोग न करें। भवानी भगवान शंकर से यही कह रही है। हो सकता है हम पात्र ना हो, कथा को समझ ना सके, छील ना सके, आप छील करके हमको दे दीजिए, हम चूसते रहे, लेकिन राम कथा सुना दीजिए। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जा पावही। अगर कोई गौर हृदय से अधिकारी है, गौर आद्र है, तो विद्वान लोग गूढ़ तत्व भी नहीं छिपाते। हो सकता है मैं स्त्री हूं, कथा सुनने की अधिकारी नहीं हूं, लेकिन नाथ अपनी दासी जान करके राम कथा सुना दीजिए। अब भवानी बड़ी चतुर है। भवानी को यह भी चाहिए कि राम कथा में क्या क्या सुने। चतुरता की विशाल ही पार्वती। पहले कहा राम कथा सुनना, फिर कहा ऐसी सुनाइए कि हमको समझ में आ जाए अनेक विधियों से,
फिर कहा सिद्धांत और श्रुति का निचोड़ करके हमको सुनाइए, छीलने नहीं आता, गन्ने को छिलके दे दीजिए। अब कह रही है कि मैं बड़ी दीनता से पूछ रही हूं, जो राम के गूढ़ तत्व हैं, जो यह पार्वती नहीं जानती है, वह भी बता दी। अब भवानी धीरे धीरे कथा की ओर बढ़ रही है और भगवान शंकर से कह रही है, अतियारति पूछहु सुरराया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। बड़े आत्र भाव से पूछ रहे हो हे महाराज, राम कथा दया करके कह दीजिए। और क्या कहिए, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला तो यह बताइए कि वह निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप के उदाहरण करता है। पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहूं उदारा। फिर भगवान राम ने क्यों अवतार लिया? बाल चरित्र उनका कैसा है? कहूं जथा जानकी विवाही, देवी जानकी से जैसे उनका विवाह हुआ। राज तजासो दूषण काही, किस कारण से उन्होंने अयोध्या का राजगद्दी को छोड़ करके जंगल चले गए, यह भी समझाइए। बनवासी की ने चरित्र अपारा, जंगल में उन्होंने कौन कौन सा चरित्र किया? कहूं नाथ जिमि रावण मारा, जिस प्रकार से रावण का वध किया वह भी सुनाइए। राज बैठकी नी बहु लीला, फिर से अयोध्या की राजगद्दी पे जब बैठ करके अनेक प्रकार की लीलाएं की वह भी बताइए। सकल कहूं शंकर सुखशीला, हे भगवान शंकर सब कुछ कहिए। तो भवानी की चतुरता के बारे में इससे पता लगता है कि पहले तो भवानी कह रही है कि राम कौन है। राजा के पुत्र राम और ब्रह्म राम दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? लेकिन अब धीरे धीरे सब कह ले रहे, पूरी कथा तो भवानी ने ही बता दिया। तो शंकर जी से क्या जानना चाहती? शंकर जी से गूढ़ तत्व। यही कथा भगवान शंकर के जब मुख से निकलती है तो अमृत बन जाता है। हे महादेव, बहुरी कहूं करुणायतन, की निज अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गौने निज धाम। भगवान राम ने जो जो लीला किया, प्रजा सहित अपने धाम कैसे गए वह कथा सुनाइए। पुण्य प्रभु कहो सो दत्त बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। पुनि सब वर्णहु सहित अभागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखूं जनि गो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भवानी कहती है भगवान राम के जो जो रहस्य हो सकता है कि हमने कुछ पूछा ना हो, हम सब जानते नहीं तो पूछे क्या। तो आप यह चतुराई मत करिएगा कि चलो पार्वती ने पूछा नहीं तो हम बताएं। जो जो राम जी के रहस्य हैं हमने पूछा हो या न पूछा हो सब बताइए। भक्ति के बारे में बताइए, ज्ञान के बारे में बताइए, विज्ञान के बारे में बताइए, वैराग्य के बारे में बताइए। और हे नाथ, तीनों लोग कहते हैं कि आप गुरु के स्वरूप में हैं, इसलिए सब कथा सुनाइए। जिस प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए वह कथा सुनाइए। देवी पार्वती के यह प्रश्न बड़े सहज। सहज का मतलब मन में कोई कपट भाव नहीं है, कोई कटुता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर से इसलिए पूछ रहे हैं कि शिव जी को राम कथा बड़ी प्रिय है और जब हम शिव जी से राम राम कहेंगे तो शिव जी को दिखाने के लिए राम राम कहेंगे, शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी अंतर्यामी हैं, हृदय में निवास करते हैं सब जगह, और शिव जी के समक्ष कपट नहीं चलता।
अज्ञानी व्यक्ति हो दौड़ेगा, दरिद्र हो दौड़ेगा, पापी हो दौड़ेगा, लेकिन अगर कपटी व्यक्ति है तो भगवान शंकर को कपट पसंद नहीं, कि मुंह में कुछ और रहे, हृदय में कुछ और रहे। भवानी ने केवल भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राम कथा नहीं जानना चाहा, भवानी की इच्छा ही है राम कथा जानना। इसलिए भगवान शंकर प्रश्न उमा के सहज सुहाई, यह सहज भाव से पूछा गया प्रश्न छल विहीन सुनी शिव मन भाई। भगवान शंकर को बड़ा अच्छा, बहुत पसंद आया। और अब बारी शिव जी की। प्रश्न पूछने वाले में बड़ी शक्ति होती है, बताने वाले का तो जो है वह बताएगा ही, लेकिन प्रश्न पूछने वाले में इतना शक्ति है कि बताने वाले का भाव को परिवर्तित कर, भाव को कैसे परिवर्तित कर दे। जैसे कोई अभी हमसे प्रश्न पूछे कि राजनीति में क्या चल रहा है, तो मेरी सोच राजनीति में चली जाए। कोई हमसे पूछे कि इस समय कौन सी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, जनतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है, राजतंत्र अच्छा है, तो हमारा भाव उधर चला जाएगा। कोई फिल्मों के बारे में पूछे, कोई क्रिकेट के बारे में पूछे, तो मन का भाव हमारा उधर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान क्षीरेश्वर महादेव के बारे में पूछे, राम कथा के बारे में पूछे, ओम श्री राम के बारे में पूछे, तो हमारा मन, हमारा भाव कहां चला जाएगा? हमारा मन भगवान शंकर में, राम कथा में, ओम श्री राम में चला जाएगा। प्रकृति ने जो हमारे कान बनाए, यह सदैव खुला रखा कि हम सबकी बात को सुन सके, चाहे हमारी इच्छा सुनने की हो या ना हो, और जैसा सुनेंगे वैसा ही भाव हो जाएगा। भवानी ने इतने भावपूर्ण प्रश्न किया, इतना राम राम किया कि भगवान शंकर अति प्रसन्न। और जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो क्या किए? हरहिया राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हरि रामचरित सवाए। किसी को कुछ बताने के लिए पहले उस विचार में डूबना पड़ता है। भगवान शंकर पहले स्वयं राम कथा में डूबे, क्योंकि राम कथा पार्वती को बताना है, और इस विधि से बताना है कि पार्वती को समझ में आ जाए। तो किसी को कुछ बताने के लिए पहले तो उसमें डूबना पड़ेगा। पहले तो उसमें डूबना पड़ेगा। तो शिव जी के हृदय में राम कथा। अब हृदय में जब राम कथा आया तो हृदय में तो राम जी आ गए। जैसे बार बार कहते हैं कि जो कानों से हम सुनेंगे वैसा ही भाव हृदय में आ जाएगा। और जब राम कथा भगवान शंकर के हृदय में आ गई तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आनंद का भाव अगर आ जाए हृदय में, प्रेम हृदय में आ जाए तो छुपाने से नहीं छुपता।
शिव जी को देख करके जो चेहरे की प्रसन्नता बढ़ जाती है वह छुपाने से नहीं छुपता। भगवान शंकर का प्रेम पुलक लोचन जल छाए, आंखों में जल छा गया। श्री रघुनाथ रूप रावा, परमानंद अमित सुख पावा। तो देवी पार्वती को सुख बाद में मिलेगा, शिव जी को सुख पहले मिल गया। परमानंद मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। बाबा आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुका। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। हीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। ओम श्रीम राम।